हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तक आपने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफिकल मेथड यानी कि आरेखी विधि या ग्राफीय विधि सीखी है। लेकिन ग्राफीय विधि से जब आप हल करते हैं तो टाइम बहुत लगता है। एक प्रश्न को सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए हम कुछ बीजीय विधियाँ यानी कि अलजेब्रिक मेथड्स की तरफ चलते हैं। तो पहली जो बीजीय विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि, या फिर इसको अंग्रेज़ी में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, ये विधि क्या है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है x + y = 14 और x - y = 4, और आपको हल करना है। किसी भी समीकरण को हल करने का अर्थ है जो इसमें चर हैं x और y, इनकी वैल्यू निकालना है या मान निकालना है इनके। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि ये नाम ही बता रहा है कि हमें कुछ प्रतिस्थापित या पुट या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दो समीकरण दिए हैं, पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले समीकरण में से किसी एक चर का, चाहे x चाहे y, किसी भी एक का मान निकालिए। मैंने y का मान निकाला। y का मान कैसे निकलेगा, x यहाँ प्लस का है, x को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 14 है यहाँ, x इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो y कितना आ गया, 14 - x। कोई ज़रूरी नहीं कि y का ही निकालना, आप प्रतिस्थापन के लिए x का भी मान निकाल सकते हैं। x का अगर निकालेंगे तो x हो जाएगा 14 - y। और ये ज़रूरी नहीं कि पहले समीकरण में से ही निकालना है मान, दूसरे में से भी निकाल के पहले में प्रतिस्थापित कर सकते हैं आप। मैंने क्या किया, y का मान निकाला। y क्या हो गया, 14 - x। ये अब y का मान आ गया 14 - x, कहाँ से निकाला, पहले समीकरण से निकाला। तो अब प्रतिस्थापित y की जगह जो 14 आया है, x आया है, वो दो में, दूसरे समीकरण में, जिसमें से निकालना है उसी में नहीं करेंगे प्रतिस्थापित, दूसरे में। तो y का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में, 2 क्या है, x - y = 4। तो x तो ऐसे ही रखा, माइनस ऐसे ही रखा, अब है y की जगह क्या पुट करेंगे, 14 - x बराबर क्या है, 4, ऐसे ही लिख दिया। तो अब इसको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास बनता है x माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहला हो गया -14, ये माइनस, ये भी माइनस है, तो ये चिन्ह बदल के x प्लस का हो गया और बराबर 4। ठीक है, तो आपके पास x और x जुड़ के 2x हैं, 2x हो गया, -14 ऐसे लिख दिया, बराबर 4। अब आपको x का मान निकालना है ना, तो -14 दूसरी तरफ ले जाएं तो +14 हो गया, तो ये जोड़ के 18 हो गया, तो 2x = 18। तो x क्या हो गया, 18/2। यहाँ 2 गुणा का है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो 18/2, 18 को 2 से भाग किया तो x आ गया 9। अब आपको हल करने के लिए y का भी तो मूल्य निकालना है ना, तो y क्या होगा, ये देखिए 14 - x, y है 14 - x, x कितना आया है, 9, तो x की जगह 9 रख दीजिए, तो y क्या आ गया, 14 - 9 यानी कि 5। तो रैखिक समीकरण का युग्म का हल क्या हुआ, x = 9 और y = 5 इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ये थी प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब आपकी प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो जो भी मैंने सॉल्व करके बताया वही था, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए दूसरा, यहाँ पे चर कौन कौन है, s और t। दो चर में रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है, क्योंकि s की भी घात 1 है, t की भी घात 1 है। दोनों चरों की घात जब 1 होती है तभी रैखिक समीकरण युग्म बनता है, पीछे आपने देखा था। तो पहला समीकरण तो चलिए s - t = 3 है, इसको समीकरण 1 ले लिया। इसको समीकरण 2 मत लें आप, पहले इसको थोड़ा सा आसान बना लें, सिंप्लीफाई कर लें इसको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें थोड़ा एलसीएम लेके आगे बढ़ते हैं हम। 3 और 2 का एलसीएम आया 6, लघुत्तम ले लिया 6 आया। 3 को किससे गुणा करेंगे 6 आ जाए, 2 से, तो s को भी 2 से गुणा कर दिया तो 2s हो गया। प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे 6 आ जाए, 3 से, तो t को भी 3 से गुणा कर दिया, तो ऊपर बन गया 2s + 3t, नीचे 6 है, बराबर 6 था। अब ये बटे में 6 है, भाग हो रहा है, यहाँ दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा होगा, तो ये क्या हो गया अगले स्टेप में, 2s + 3t तो ऐसे ही रहा, और ये 6 इस 6 से गुणा हो गया तो 36 हो गया, तो 2s + 3t = 36। तो ये इसको मानिए दूसरा समीकरण, तो आपके लिए आसान रहेगा। अब आपके पास दो समीकरण है, पहला कौन सा है, s - t = 3, दूसरा कौन सा है, तो 2s + 3t = 36। अब पहले समीकरण में से s का मान निकालिए। s का मान निकालना है तो t दूसरी तरफ ले जाएंगे, t माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो s क्या आ गया, 3 + t। ये देखिए एक समीकरण में से s निकाल लिया, 3 + t।
ठीक है। अब s का मान कहाँ पुट करेंगे, दूसरे समीकरण में पुट करेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापित करेंगे, पुट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। किसका, s का, s की जगह क्या लिखेंगे 3 + t, तो दूसरा समीकरण है क्या 2s, तो 2 तो ऐसे ही लिखा, s की जगह क्या लिखा हमने 3 + t, फिर प्लस क्या है 3t + 3t ऐसे ही रखा, बराबर किसके है 36 के। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 2 × 3 करिए पहले 6 + 2 × t 2t + 3t बराबर 36, तो 3t + 2t क्या हो गया 5t + 6 बराबर 36। अब आपको t निकालना है तो t वाला पद इधर ही रखिए और इस 6 को उधर ले जाइए, 6 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हुआ, तो 36 में से 6 घटाए 30, 5t आपको t निकालना है, 5 यहाँ पे गुणा का है तो दूसरी तरफ ले जाइए भाग का हो जाएगा, तो t हो गया 30/5, 30 को 5 से भाग करें तो t आ गया 6, t 6 आ गया, तो s क्या था 3 + t कितना आया 6, तो s हो गया 3 + 6 यानी कि 9। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का हल हो गया s = 9 t = 6। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीसरा क्या है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, पहला समीकरण मान लिया इसको, दूसरा समीकरण इसको मान लिया। अब मैं इस -y को दूसरी तरफ ले गया तो प्लस हो गया 3 + y। यहाँ पे x का अगर मान निकालें तो बटे में 3 जाएगा इस साइड, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने y का मान निकाल लिया, y यहीं रखा, 3 प्लस का है उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो y क्या आ गया 3x - 3, ऐसे आसान रहेगा इसलिए ऐसे कर लिया। y आ गया 3x - 3, ये y का मान इस वाले दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, पुट करेंगे, y की जगह 3x - 3, तो 9x तो ऐसे ही लिख लिया, माइनस का चिन्ह ऐसे ही लिख लिया, 3 ऐसे ही लिख लिया, y की जगह क्या पुट किया 3x - 3 बराबर क्या था 9, तो ये पूरा लिख लिया। तो अब क्या बनेगा आपका 9x - 3 × 3 9x माइनस माइनस प्लस प्लस 9 बराबर 9, 9x से 9x कट गया, बचा क्या 9 = 9। यहाँ तो एक्स वाई बचा ही नहीं, तो निकालेंगे क्या आप, लेकिन ये कथन सर्वदा सत्य है, हमेशा सत्य है कि 9 9 के बराबर होता है। यहाँ ना x का मान निकाला आपने निश्चित कोई, ना y का मान निकाला, लेकिन कथन क्या है सर्वदा सत्य है, यानी कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, एक ही हल नहीं है इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि सर्वदा सत्य कथन आ गया। और यहाँ जब आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ x और y के गुणांक देखिए 3/9 और 1/3, 3/9, ये सभी हल करेंगे ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए चौथा भाग देखते हैं, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2/2.3। इसको भी थोड़ा सा एक और दो समीकरण लेने से पहले थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। दशमलव हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है दाएं से, तो आप /10 करेंगे, यहाँ पे /10 करेंगे, यहाँ भी /10 करेंगे, वो कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, पहला है 0.2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/10, इसको 3/10, इसको 13/10, इसको 4/10, इसको 5/10 और इसको 23/10। उससे आसान बनेगा। पहला समीकरण देखिए 2/10x + 3/10y = 13 है, ये दशमलव नहीं, गलती से लिखा गया 13/10। लघुत्तम ले लीजिए, 10 और 10 का लघुत्तम 10 आ गया, तो 2x + 3y = 13/10। ये 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, दोनों ही तरफ 10 है, तो आपके पास पहला समीकरण बड़ा आसान बनता है, 2x + 3y = 13, ये बन गया। तो अगला भी इसी तरह करिए, 4x/10 + 5y/10 बराबर ये, तो यहाँ पे 10 कटा तो आपका आ गया 4x + 5y = 23, दूसरा समीकरण। तो अब ये दो समीकरण है। अब पहले समीकरण में से x का मान निकालिए, तो 2x यहीं रखिए, 3y उधर गया तो 13 - 3y हो गया, और बटे में 2 आ गया, क्योंकि x पता करना था ना, ये ऐसे हल करके दिखाया गया है। 13 - 3y, तो x आ गया 13 - 3y बटे में ये 2। अब ये x आ गया, ये किस में प्रतिस्थापित करेंगे, दूसरे में, जहाँ x है जहाँ, वहाँ 13 - 3y बटे 2 लिखेंगे, इसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो 4 ऐसे ही लिखा, x की जगह 13 - 3y बटे 2 + 5y ऐसे लिखा बराबर 23, ठीक है जी। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है ना 2, ये पूरा
गुणा हो रहा है, ये ऐसे आपको 2 दूनी 4 ऐसे कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ये 2 13 - 3y + 5y बराबर 23। अब 2 को 13 से गुणा करें 26 आ गया, माइनस 2 को 3 से गुणा करें 6 आ गया, + 5y बराबर 23। तो 26 माइनस 6y + 5y, -6 + 5, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस करेंगे आप, बड़ी से छोटी संख्या माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गए 1, और चिन्ह कौन सा लगता है बड़ी संख्या का, तो 6 के आगे माइनस का, तो माइनस लग गया। अब आपको y निकालना है, तो इस -y को उधर ले जाओ, +y हो जाएगा, 23 को इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो y आ जाएगा आपका 3। ठीक है, y 3 आ गया। तो x क्या था, 13 - 3y, y की जगह 3 रख दिया, बटे 2, 13 में से 9 गए, 4/2, यानी कि x 2 और y 3 इस रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें है वर्गमूल 2x + वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3s - वर्गमूल 8y बराबर 0। तो पहले समीकरण से x का मूल निकालिए आप, क्या निकलेगा, x का मूल क्या निकलेगा, वर्गमूल 2x बराबर 0, इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो 0 में से कोई चीज़ घटाई तो माइनस में वही चीज़ रही, तो x क्या आ गया, यहाँ वर्गमूल 2 गुणा में है, दूसरी साइड ले गए तो भाग में आ गया। अब ये x आ गया, इसको कहाँ से प्रतिस्थापित करना है, समीकरण 2 में जहाँ x है यहाँ प्रतिस्थापित करना है, तो वर्गमूल 3 ऐसे ही रहा, गुणा x है, x की जगह पूरा लिख दिया हमने, माइनस बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आप जानते हैं कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 जब होता है तो वो 3 बन जाता है, माइनस चिन्ह ऐसे ही रहा, बटे वर्गमूल 2 ऐसे ही रहा, y ऐसे ही रहा, ये ऐसे लिख दिया। अब दोनों में y है तो आपको y निकालना है, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 और वर्गमूल 2 का जब लघुत्तम, 1 का किसी भी संख्या के साथ लघुत्तम लेते हैं वही संख्या आती है, तो वर्गमूल 2 लघुत्तम आ गया, तो वर्गमूल 2 लघुत्तम आएगा जब इसका ऐसे, तो यहाँ तो वर्गमूल 2 है, किसी से गुणा नहीं करना, तो ये यही आ जाएगा, माइनस ऐसे आएगा। 1 को वर्गमूल 2 से गुणा करें तो वर्गमूल 2 आता है, तो वर्गमूल 8 को भी वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, जब वर्गमूल 8 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो आएगा वर्गमूल 16, तो वर्गमूल 16 होता क्या है, 4 के बराबर होता है, ये देखिए करके बताया गया है, ऐसे आ जाएगा, तो वर्गमूल 16 होता है 4, तो ये 4y -3 - 4 दोनों माइनस के हैं तो जोड़ कर देंगे आप, और बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे, तो -7y बराबर, ये वर्गमूल 2 उधर 0 से गुणा हुआ तो 0 ही हो गया, तो y आ गया 0/-7, ये 7 नीचे आया, y 0 आ गया, तो x क्या था, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 गुणा y कितना है 0, तो x भी 0 आ गया, तो x 0 y 0 इसका हल हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान थी ये प्रतिस्थापन विधि, आप ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज के लिए आपका जो होमवर्क जो आपने सॉल्व करने हैं अनसॉल्व क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिए, अब ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।